नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा जो टेस्ट है वो क्या है? हिंदी का। और सीरीज कौन सी? कितने तैयार हैं आप? आज हिंदी लीजिए और कल इतने टाइम। तो समय वही, घंटा समय और 60 क्वेश्चन, पूर्णांक 60 नंबर और 60 क्वेश्चन ही रहेगा। सेम वही आपका जो 1 घंटे का समय है, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 1 घंटे से 1 मिनट भी नहीं दिया जाएगा। ये जो 4-5 मिनट लग जाएगा ना, तो घबराना नहीं है। ये 4-5 मिनट तो वैसे भी लग जाता है पेपर में। तो आपको बताया था मैंने ना कि साइन करने में, OMR सीट भरने में टाइम लगता है, तो इतना हम टाइम लेके चलेंगे, 15 मिनट बचा के चलेंगे। तो 60 सवाल जो है हम लगभग अपना 45 मिनट में अगर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, तब जा करके हम एग्जाम में 60 के 60 अटेम्प्ट करके आ पाएंगे। ठीक है, तो 60 करने की कोशिश करिएगा। एकदम वही टाइम दिया जाएगा, ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाएगा। सिर्फ आप लोग इसमें देखिएगा कितना आपका सही होता है। ठीक, और अपना मेरिट खुद बनाइएगा और अपने आप को चेक करिए कि कितना आप कितने पानी में हैं अभी तक। ठीक है, हैप्पी मकर संक्रांति सभी को। खिचड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। खिचड़ी क्यों मनाई जाती है? चलो फिलहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक है हमारा, आज हम इस टेस्ट को कर रहे हैं और आज हिंदी का कर रहे हैं, कल जीएस का करेंगे 4 बजे से। और 8 बजे आज हमारा स्टार्ट हो जाएगा ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का कंपाइलेशन। तो 8 बजे कंपाइलेशन जो है रात में चलेगा ज्योग्राफी का। सुबह 10 बजे से साइंस का चल रहा है। साइंस और ज्योग्राफी खत्म होने के बाद हमारा चलेगा इन्वायरमेंट एंड पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी। फिर हमारे सारे सब्जेक्ट कंपाइलेशन खत्म, तब हम डेली का डेली टेस्ट ही कराते रहेंगे। ठीक है, अच्छा फर्स्ट है शिवानी शर्मा। चलिए रेडी, सभी लोग जुड़ गए हैं जितने लोगों को जुड़ना था। अब जैसे जैसे लोग आएंगे वैसे वैसे अपना आंसर बताते जाएंगे और टेस्ट देने के बाद, हाँ, सूर्यास्त से उत्तरायण हो जाएंगे। हाँ सही कह रहे हैं शशांक जी। तो जितने लोग जब जब जुड़ेंगे तब से वो जुड़ जाएंगे और अपना, जैसे मान लीजिए हमने 10 क्वेश्चन करा लिया, उसके बाद जुड़े तो फिर अगला जो 50 क्वेश्चन है उसमें अपनी एक्यूरेसी तलाश लेंगे। ठीक है, 10 पीछे वाला बाद में कर लेंगे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्लास को करते जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। सेम वही टाइम दिया जाएगा, ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। हमको 5 बजे तक कंप्लीट करना है टेस्ट को। फिर वही कि हमारी बुक की शॉप ओपन हो चुकी है। आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए आप ऑर्डर कर सकते हैं इन दिए गए फ़ोन नंबर पे। ऑर्डर करिए और स्टडी मटेरियल अपने घर पे मंगवाइए, सबसे कम रेट में जो भी आपका और कम समय में। ठीक है, तो जिसको अगर चाहिए आप मंगा सकते हैं। जो यहाँ मुखर्जी नगर में रहते हैं वो अग्रवाल के बगल में चले जाएं, ये एड्रेस लिखा है 642/4 नियर अग्रवाल स्वीट्स, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली 09। ठीक है, तो जो यहाँ रहते हैं यहाँ पे जाकर के ले सकते हैं वो। ठीक, और हमारे जो हैं आदमी वो वहीं रहेंगे। और हाँ, ऑर्डर इसी नंबर पे देंगे और किसी और नंबर पे, मेरे नंबर पे मत फ़ोन करिएगा। ठीक है, नहीं तो मैं कितनी चीज़ें देखूंगा। चलो चलो भाई, तो ये जीएस वर्ल्ड का टेस्ट लिया है हमने, लेटेस्ट टेस्ट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग बताइए कितना आपके सही हुए कितना गलत। आज देखते हैं किसका कितना सही होता है। 60 में 60 ही करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि 60 में 60 सही हो सकता है, कोई नामुमकिन बात नहीं है। ठीक है, 60 में 60 सही किया जा सकता है हिंदी में। इतने टेस्ट हम लोगों ने किया है तो भाई
कर ही सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दिख रहा है? देखिए भाई, दिख रहा है सबको? चीजें विजिबल हैं, साफ साफ दिख रहा है? कौन सा बुक है आपके पास? कोई भी बुक, किसी भी राइटर की, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, दृष्टि आईएएस के नोट्स, विजन आईएएस के नोट्स, किसी की किताबें, कुछ भी मंगाई, जरूरी नहीं हमारी केवल मंथन आईक्यू की है। मंथन आईक्यू की अभी तो कोई किताब ही नहीं है। ठीक है, अभी तो हम बच्चे हैं इस मामले में। जिसकी आपको चाहिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। चलिए धीरे धीरे जुड़ रहे हैं सब लोग, जितने लोग जुड़ गए हैं सब लाइक कर दें। 2 मिनट में और स्क्रीन के सामने खड़ा रहूंगा 1 मिनट, ताकि धीरे धीरे सब जुड़ जाएं, ताकि 1 नंबर क्वेश्चन से जुड़ जाएं। लेकिन ऐसा मत करिए भाई, ठीक 4 बजे तो 4 बजे उपस्थित हो जाया करिए। और क्लास में चल सकता है, लेकिन ये टेस्ट है, इसमें नहीं चल सकता, इसमें नहीं चल सकता भाई। देर में आएंगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा, एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा ना। बस बस 1 मिनट और इंतजार किया जाएगा, 1 मिनट बस। टाइम बर्बाद ना करें, मैं टाइम बर्बाद करता हूं? बस 1 2 3 4 5 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देख लीजिए, करेक्ट। हम 5 बजे पेपर खत्म कर देंगे। 15 मिनट हमने 12 मिनट हमने टाइम बर्बाद किया है जानबूझ के। इस 12 मिनट में आप जो अदर क्रियाकलाप होते हैं एग्जाम में उसको कर लेंगे, और ताकि आप एग्जाम में जो टाइमिंग है उसको सही से सेट कर पाए। ठीक है, यूपी पीसीएस टेस्ट कब से होगा? शुरू है, अभी आने दीजिए टेस्ट। अभी हमने 6 टेस्ट कराए हैं, बाकी आने दीजिए टेस्ट तो कराते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, उत्थान का विलोम क्या होगा? पतन, विनाश, अनुत्थान या फिर ऊपरी? तो उत्थान का विलोम क्या होगा भाई? उत्थान का पतन होता है। ठीक है, विनाश का सर ने उत्पत्ति बताया था। आज पेपर है, आज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब ये ऐसे पेपर में एक्सप्लेन नहीं होगा, सिर्फ आंसर बताया जाएगा, नहीं तो समय नुकसान जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, ऊपरी का आधा बताया था सर ने, अगर ये आया होता तो ये भी मैं सही कर देता। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है, फटाफट चलते हैं। सातत्य का विलोम क्या होगा? असातत्य, आतत्य, व्याप्त या फिर असंगत? दूसरा का होगा सातत्य का होगा असातत्य। सातत्य का विलोम क्या होगा? असातत्य होगा। हम तीसरे नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल हमारा क्या है? शब्द विलोम के संदर्भ में कौन सा युग्म बेमेल है? कौन सा इसमें शुद्ध नहीं है? स्टडी विथ, ये बफरिंग हो रहा है, सभी का बफरिंग हो रहा है कि केवल एक का बफरिंग हो रहा है? सबका नहीं हो रहा है ना? 1 मिनट बता दीजिए, सबका बफरिंग हो रहा है कि केवल एक का ही हो रहा है? जल्दी से बता दो भाई, 1 मिनट में बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं हो रहा है? नो नो नो, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है? तीसरा नंबर सवाल, तीसरे का बताइए कौन सा बेमेल है? विभ्रांत का शांत होता है, वैदिक का सांसारिक होता है, वैदिक का अवैदिक बताया था सर ने। वैदिक का सर क्या बताए थे? अवैदिक बताए थे। तो इसका उत्तर हमें मिल गया है कि दूसरा सुमेलित नहीं है। संलिप्त का तटस्थ होता है और व्यष्टि का समष्टि होता है, ये हमने पढ़ा है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। चौथा नंबर सवाल, अब देखिए इसमें कूट भी है, फिलहाल कूट भी है, लेकिन देख लीजिए क्या कैसा है। चौथा नंबर देख लीजिए, सही सुमेल कर दीजिए। पहला है समस्त, तो समस्त का विलोम है ना? हाँ, विलोम देखना है, तो समस्त का विलोम एकल होता है, तो एकल से इसको मिला कर दीजिए। ठीक है, पहले का यही हो गया। और श्लाघ्य,
तो श्लाघ्य का विलोम निंदनीय होता है, ये भी आपका सुमेलित है। वस्त्रधारी क्या है? वस्त्रधारी, वस्त्रधारी का दिगंबर होता है, ये भी ठीक है। मंथर का क्षिप्र होता है, यानी कि सभी इसमें सुमेलित हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 कहाँ है? ए में है। हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को करना है। 45 मिनट से 55 मिनट में हमको पूरे पेपर को समाप्त करना है। ठीक है, चलिए भाई। सूची, सूची का विलोम शब्द क्या होगा? असूचि, असूचि, असूचि या फिर असूचि, इस सब में से कौन सा होगा? तो सूची का विलोम क्या होगा? असूचि। कौन सा होगा भाई? असूचि कौन होगा? इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5, बस असूचि होगा, डी होगा इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे हम 6 नंबर सवाल की तरफ। हम फटाफट पेपर कंप्लीट करेंगे। गूढ़ शब्द का विलोम क्या होगा? गूढ़, गूढ़ शब्द का बोधगम्य, बोध्य, अबोध्य या फिर तुच्छ। तो गूढ़ शब्द का विलोम क्या होगा? गूढ़ शब्द का विलोम होता है बोधगम्य। सर ने बताया था क्या? गूढ़ शब्द का बोधगम्य बताया था सर ने, और बोध्य का अबोध्य बताया था सर ने, जो इसके नीचे लिखा है, और तुच्छ का सर ने महत्वपूर्ण बताया था। ये बातें मुझे याद आ रही हैं, मेरे दिमाग में बातें गूंज रही हैं जो सर ने बताया था, इसलिए मैं गलत नहीं करूंगा और आगे बढ़ूंगा। अभी तक हमने 6 सवाल किए हैं, 6 में मेरी एक भी गलती नहीं है। कम शब्द का विलोम होगा, कम शब्द का विलोम होगा, यथेष्ट, न्यून, संपूर्ण, इसमें से कोई नहीं। कम शब्द का विलोम क्या होगा? तो कम शब्द का सर ने बताया था कि क्या होगा? 1 2 3 4 5, आगे बढ़ते हैं। तो सर ने कम शब्द का यथेष्ट बताया था, कम शब्द का यथेष्ट बताया था, और सर ने बोला था अगर न्यून आएगा तो इसका अधिक लगाना बच्चा, और अगर संपूर्ण आ गया तो इसको अपूर्ण लगा देना, अपूर्ण, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और लेकिन अगर कम आएगा यथेष्ट लगा के आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो इसको सर ने बताया था। हम धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टाइम नहीं है हमारे पास, आज पेपर है। जैसे सपना देखते हैं ना, जब पेपर आता था पहले बोर्ड का एग्जाम में, तो ऐसा सपना आता था कि आज हमारा पेपर छूट रहा है। ऐसे ही कुछ हम लोग सपना देख रहे हैं पेपर में, और देखते हैं पेपर में हमारे सपने में सही होता है कि नहीं, सपने में पास हो पाते हैं कि नहीं। एक तरफ है शब्द और दूसरी तरफ है विलोम, तो सपने में हम पास हो पाते हैं नहीं है कि नहीं, ये देखना है हमें, ठीक है। चलिए 8 नंबर सवाल को देख लेते हैं हम, क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए, विलोम शब्द है इसमें, ठीक है। चलिए, अस्खलित का जंगम, स्थावर का अस्खलित, और स्थूल का नहीं। सर ने क्या बताया था? सर ने बताया था कि अस्खलित का अस्खलित होगा, और स्थावर का जंगम होगा, और स्थूल का सर ने सूक्ष्म बताया था, और सुपथ का सर कुपथ बताया था। आंसर हो गया आपका क्या? 2 1 3 4, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अगला बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा क्या है? 9 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पेपर आप लोग का भी सही जा रहा है, अभी तक आप लोगों ने भी सही उत्तर दिया है लगभग। और देखिए बड़े आराम से करिएगा, गलती करने की गुंजाइश मत करिएगा। अगर यहाँ गलतियां हो रही हैं ना, तो इसका मतलब एग्जाम में भी होंगी। इसको हर एक टेस्ट में सुधार लेना है हमें, आते हुए सवाल को गलत नहीं करना है, ठीक है। तो ये अगर आपने सुधार लिया तो बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। चलो भाई, 9 नंबर सवाल, कौन सा युग्म विलोम की दृष्टि से गलत है? सृजन, प्रलय, कोप, कृपा, गौरव, लाघव, जड़ता और चैतन्य। तो कौन सा युग्म विलोम की दृष्टि से गलत है 9 नंबर सवाल का? तो सृजन का विलोम सर ने क्या बताया था? सृजन का विलोम सर ने नाश बताया था। सृजन का क्या बताया था? नाश बताया था। तो ये मुझे पहला सही नहीं लग रहा है। प्रलय किसका है? प्रलय तो सर ने सृष्टि का विलोम बताया था, तो ये हमको सही नहीं लग रहा है। तो 9 नंबर का हम पहला लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए 10 नंबर सवाल को देख लेते हैं, क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। उसने मिष्टान्न खरीदा और भोजन बहुत स्वाद गरिष्ठ था। पंत जी को पष्टपूर्ति पर रूपांतरण कृत भेंट में दी गई। क्या दी गई? पंडित पंत जी को पष्टपूर्ति पर रूपांबरा कृत भेंट में दी गई। तो ये हो जाएगा 10 का। और इसका जो डी है क्या है? आप तो अंतर्ध्यान हो गए। तो इसमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है ये आपको 10 नंबर में बताना है। तो हमें एक ही इसमें शुद्ध नजर आ रहा है, और वो है कि उसने मिष्टान्न खरीदा। ओहो, कहाँ चला गया भाई?
इसमें एक ही शुद्ध नजर आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? उसने मिष्टान्न खरीदा, यही पहला ही इसमें शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो जो 10 लगाए हैं वो अपना लगा देंगे, बाकी इसमें गलत है। ठीक है, ठीक है। गरिष्ठ एवं गरिष्ठ दोनों सही होते हैं इसमें, लेकिन फिलहाल चलिए 11 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 11 नंबर सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने बाजार से सामान खरीदा। दूसरा, उसने बाजार नहीं जाना है। उसने बाजार नहीं जाना है तो सही नहीं है। हम तो आपको बता दिए थे, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो आप आंसर बताइए, 1 2 3 4 5, बस। अब इसने अगर आपको आता होगा तो बता लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यही ए ही शुद्ध है, बाकी इसमें सभी अशुद्ध हैं। ठीक है, ठीक है, ए ही शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, 12 नंबर सवाल। आज देखते हैं किसका 60 सही, 60 में 60 सही होता है या फिर 58 सही होता है। कौन वो वीर है, देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। इसमें से कौन सा शुद्ध होगा? तो सर ने एग्जैक्ट यही बताया था और यही आज कॉपी पेस्ट हो गया है। मैं बहुत खुश हूं इससे, इसको लेकर के कि सर ने बताया था कि विद्या श्रेष्ठ धन होता है। ठीक है, यही इसका शुद्ध होगा। इसमें बड़ा विवाद भी हुआ था, विवाद होने के बाद इसको पता चला कि यह शुद्ध है। ठीक है, हमें याद आ रहा है कि क्लास में विवाद भी इसको लेकर के छिड़ा हुआ था। चलो भाई, 13 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है, यहां ताजे गन्ने का रस बिकता है, ताजा गन्ने का रस यहां बिकता है, ताजी गन्ने की रस यहां बिकती है। बिल्कुल नहीं। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा इसमें एक शुद्ध लग रहा है? तो शुद्ध जानने के लिए आपको सिर्फ 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। 1 2 3 4 और 5, बस। यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है। 13 नंबर का ए सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 14 नंबर सवाल हमारा क्या होगा? देखिए, 1 घंटे में जो ये टेस्ट कराया जाता है ना, पूरे दिन की उत्पादकता सबसे ज्यादा आपकी पढ़ाई की यही होगी, इसी 1 घंटे में। अगर ये जीएस का होता तो 2 घंटे में होती उत्पादकता। निश्चित रूप से ये आपके बहुत जरूरी काम में एकदम आने वाला है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सीरियसली लिया करिए इस पोर्शन को। कल इसी टाइम हम जीएस का करेंगे, तब जीएस और इस हिंदी की और कल वाले जीएस की मिला के मेरिट बनाएंगे कि किसका कितना सही हुआ। ठीक है, एकदम निश्चिंत होकर टेस्ट देते रहिए और खुश होकर के। ठीक है, चलिए, और सीरियस तो पक्का हो जाइए। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप क्या होगा? शेर को देख के उसका, चलो भाई बताओ। शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो इसमें से जो शुद्ध होगा वो एक ही शुद्ध होगा। कौन सा होगा? 1 2 3 4 5। अब मैं बता देता हूं, इसका जो शुद्ध होगा वो डी होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे 15 नंबर सवाल की तरफ। हमारा 15 नंबर सवाल क्या है? चलो भाई, 15 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है या फिर दही खटाई है। तो इसमें से शुद्ध सर ने तो बताया था इसको। ठीक है, इसका सर ने बताया था कि क्या होता है? दही खट्टा होता है। तो इसका आंसर 15 का क्या हो जाएगा? 15 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, और निश्चित रूप से मैं बी को गोला भर दूंगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। चलो भाई, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। 16 नंबर सवाल, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। दूसरा, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। कौन सा इसमें वाक्य शुद्ध है? तो देखिए भाई, इसमें से कौन सा शुद्ध है आपको बताने के लिए मैं 5 सेकंड का समय दूंगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बस। अगर आपको आता होगा तो इसका आंसर बता देंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ठीक है, यही आपका शुद्ध होगा, बाकी सभी शुद्ध अशुद्ध हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा 17 नंबर सवाल क्या है?
जो देर से आ रहे हैं चुपचाप पेपर उठाएं और करने बैठ जाएं, जहां से आए हैं वहीं से करना शुरू कर दें, वहीं से उनकी एक्यूरेसी पता चल जाएगी क्या सही क्या गलत है। ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें? 17 नंबर, कौन सा वाक्य शुद्ध है? रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। अब इसमें से कौन सा शुद्ध है? 17 नंबर सवाल में कौन बता सकता है कि 17 नंबर में कौन सा शुद्ध है? बिल्कुल 17 नंबर सवाल का डी होगा शुद्ध, कि उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। बिल्कुल शुद्ध है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल, देखते हैं क्या है। गलत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी का भी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य, यह रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है, कई हाथियां जा रही हैं, उसका मकान बहुत अच्छा है। शुद्ध वाक्य 18 नंबर में कौन सा है? बताइए भाई। इसमें शुद्ध जो होगा, ये तीनों सर ने बताया था कि ये तीनों अशुद्ध है, और ये उसका मकान बहुत अच्छा है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं समय हमारा 25-26 मिनट हुआ है, और 25-26 मिनट में हम लोग 18 क्वेश्चन किया है। कोई घबराने की बात नहीं है, पेपर अच्छा चल रहा है और हम लोग समय से ही पेपर समाप्त कर देंगे। 19 नंबर सवाल को देख लेते हैं भाई, क्या है 19 नंबर सवाल? क्या है इसमें से शुद्ध वाक्य है? क्या डॉक्टर गुप्ता हमारे परिवारी हैं। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूं, इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। 19 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें शुद्ध वाक्य क्या है? इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमें, सर मेरा ऐप ओपन नहीं हो रहा है, अरे इसको टेस्ट को करिए पहले भाई, ओपन हो जाएगा। हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, यही शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट 20 नंबर सवाल की तरफ। जीएस पेपर अगर आपका अच्छा गया हो तो अच्छा, हाँ एक चीज और ध्यान में रखना है, जब तक हिंदी का पेपर ना दे लेना तब तक पेपर मिलाना मत। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि जीएस पेपर दे के आए आप तुरंत किसी से डिस्कस भी मत करना, क्योंकि अगर उस समय आपका 10-5 सवाल ऐसा लगा कि यार गलत है, तो अगर आप डिप्रेशन में आ गए तो हिंदी का पेपर गड़बड़ हो जाएगा आपका। ठीक है, पेपर जो आपने किया जीएस का फर्स्ट मीटिंग में, भाड़ में जाए, जैसा किया ठीक है, जब हो गया तो हो गया। अब हमको हिंदी का पेपर मन लगा के देना है। ठीक है, सीसेट का पेपर लोग यूपीएससी में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि जैसे ही पेपर दे के निकलते हैं वो मिलाने लगते हैं पेपर, और जब मिलाने लगते हैं ना तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, यार ये भी गलत हो गया, ये भी, फिर पता चलता है सीसेट में भी फेल हो गए, और जब रिजल्ट आता है तो जीएस पास सीसेट फेल, ये नौबत आ जाती है। तो ध्यान देना है, बिना दोनों पेपर लिए डिस्कस भी नहीं करना किसी से, जिसका जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं वहां से दूर हट जाना है। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो, उसको वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? नौढ़ा, प्रवत्स्य पत्रिका, या फिर प्रेषित पत्रिका, आगत पत्रिका। तो सर ने बताया था इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रेषित पत्रिका। उसको कहते हैं जिस पत्नी ने अपने पति को परदेश भेज दिया हो। ठीक है, 21 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या है। 21 नंबर सवाल, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए अनिवार्य, निर्निवार, दुर्निवार या फिर कुनिवार। तो सर ने इसको बताया था बहुत अच्छे से कि उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है 1 2 3 4 5, उस चीज को कहा जाता है दुर्निवार। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दुर्निवार। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। 21 नंबर सवाल है, हो गया। 22 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो 22 नंबर सवाल क्या है भाई? अपना गंतव्य साधने वाला, अपना मंतव्य साधने वाले के लिए एक शब्द क्या है? परमार्थी, धर्मार्थी, स्वार्थी या फिर सत्यार्थी। अपना मंतव्य साधने वालों के लिए एक शब्द क्या है? उसको कहा जाता है स्वार्थी।
ठीक है, अपना मंतव्य साधने वाले को स्वार्थी कहा जाता है। स्वार्थी तो हो जाना चाहिए, विद्यार्थी जीवन में बिल्कुल स्वार्थी हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दोस्ती निभाने की जरूरत नहीं है, जब निभाने का समय आएगा तो निभा लिया जाएगा, अभी बिल्कुल स्वार्थी, पढ़ाई में ध्यान। ठीक है, प्रतिपदा, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है एकादशी, पूर्णिमा, विरोधिनी, पक्ष की पहली तिथि। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो प्रतिपदा का अर्थ सर ने बताया था कि जो पक्ष होता है, पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहा जाता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। सर ने बताया था कि बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने इस चीज को आज माना नहीं और रिवीजन नहीं किया। आज इसमें मुझे तुक्का लगाना पड़ रहा है कि इसका आंसर डी होगा। फिलहाल जाके देखेंगे तुक्का सही होता है कि नहीं। जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो उसको क्या कहते हैं? निस्पृहा, निस्पृहा या फिर निष्पृहा या फिर निष्पृहीन। आंसर क्या हो जाएगा? जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो उसको क्या कहते हैं? जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो, जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो, तो 24 नंबर सवाल को उसको क्या कहते हैं? निष्पृह, निस्पृह कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? 25 नंबर सवाल। भाई हमने 30 मिनट में 25 सवाल कर लिए हैं और इसमें हमने दुनिया भर का टिटिम्मा भी किया, हमने दुनिया भर का इसमें टिटिम्मा भी किया, साइन वाइन भी करवाया और 30 मिनट में हमने 24 सवाल किया, तो हमारा पेपर सही चल रहा है। ठीक है, चलिए। वीरपुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है वीरांगना, पुत्रवती, वीरप्रसु, वीर बहुरी। तो आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर का? 25 नंबर का आंसर सर ने क्या बताया था? तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा वीर प्रसु। वीर पुत्र को जन्म देने वाली मां को क्या कहेंगे? वीर प्रसु। क्या कहेंगे? वीर प्रसु। चलो भाई, वैसे माँ जो जन्म दे रही हैं वो सभी वीर होती हैं, पुत्र ही हो जाते हैं। चलिए भाई, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक, और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। शक्तिशाली भी हो, दयालु हो, शांत धीर हो, ऐसे योद्धा नायक को क्या कहते हैं? बताओ भाई। धीरो धीर ललित, धीरो दत्त, धीरो दात्त, या इसमें से कोई नहीं। 26 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसको धीरो दात्त कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? धीरो दात्त सर ने इसको बताया था और इसमें भी थोड़ा सा बवाल हुआ था क्वेश्चन में, लेकिन लास्ट में जाकर के सब कुछ सही हुआ था। हाँ, ये भी मुझे याद रहेगा कि 450 लोग देख रहे थे और 192 लाइक है, ये बात मुझे भी याद रहेगी। ठीक है, ठीक है, ऐसा श्राप दे दूंगा ना। चलो 27 नंबर। वैसे कहा गया है माता पिता और गुरु के बानी, अशुभ कहें तो शुभ कही जानी। तो अगर माता पिता कुछ अशुभ कह रहे हैं तो शुभ है, गुरु कोई अशुभ कह रहा है तो वो भी शुभ है, सब ठीक है। चलिए, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, अपत्नीक, वियोगी, विधुर और विपत्नीक। तो 27 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका विपत्नीक। पत्नी तो है लेकिन साथ नहीं है। ठीक है, चलो भाई अगला देख लेते हैं क्या है। बिल्कुल हिंदी इजी नहीं है भाई, हिंदी इजी नहीं है, हिंदी इजी नहीं है, लेकिन हम इजी बना देंगे। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है प्रपर्ण, अपर्णा, पत्रहीन, अपत। तो 28 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको अपत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपत कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। हमारा 29 नंबर सवाल क्या है? 29 नंबर सवाल हमारा क्या है भाई? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। जब जब मैं ये पढ़ता हूं मैं सोचता हूं कि कौन सी ऐसी स्त्री है जो सूर्य भी नहीं देखी होगी। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या है? असूर्य दर्शना, असूर्य दृष्टा, असूर्य स्पर्शा या फिर असूर्य पश्या। तो 29 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा असूर्य पश्या। ठीक है, डी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या है? 30 नंबर सवाल हमारा देख लेते हैं भाई क्या है। 30 नंबर सवाल है तमस का विलोम क्या है?
तमस, तमस का विलोम क्या होगा? प्रकाशमय, ज्योतिर्मय, अंधकारमय, आनंदमय। तो तमस का विलोम क्या होगा? तमस का विलोम सर ने बताया था तमसो मां ज्योतिर्गमय। आंसर क्या होगा? ज्योतिर्मय होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 30 का बी। हम बढ़ेंगे 31 नंबर सवाल की तरफ। 31 नंबर सवाल हमारा क्या है? इसमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम क्या है? तत्सम बताना है। कान, दिन, बाहर या फिर जमुना। तो इसमें से तत्सम क्या हो जाएगा 31 नंबर में? ठीक है, तो दिन क्या है? दिन ही आपका एक तत्सम है, सर ने बताया था, और सभी इसमें तद्भव हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, और याद रखिएगा कि आज तो एग्जाम ही है, याद है तो याद है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, चलिए, कान का सर ने कर्ण बताया था, और बाहर का सर ने वाह्य बताया था, और जमुना का सर ने यमुना बताया था। याद आ रहा है, मुझे मन कर रहा है यही क्लास में पढ़ा दूं क्या? आपको ऐसा लगेगा ना कि बहुत अच्छे से जो तैयार है, मन करेगा पेपर ऊपर खत्म है, चलो पहले व्हाइट बोर्ड पढ़ाया जाए, ये देखो इसका ये होगा, इसका ये होगा। चलो 32 नंबर, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम क्या होगा? अटारी का अंटारिका, अंटालिका, अटालिका या फिर अट्टालिका। बताओ भाई, 3 सेकंड का समय ले लो। 1 2 3 4 5। उत्तर क्या होगा 32 का? 32 का आंसर होगा अट्टालिका। क्या? डी हो जाएगा इसका। क्लियर है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है प्यारे मित्रों, भाइयों एवं बहनों। ठीक है, या आदत डालनी पड़ेगी अगर भविष्य में चुनाव लड़ना है तो। भाइयों एवं बहनों, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव क्या है? वानर, बंदर, भ्रमर, पवन। तो इसमें से तद्भव कौन सा होगा? बंदर जो है ना वो तद्भव है, वानर तत्सम है। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? क्या कह रहे हैं? हाँ चलो भाई, बंदर इसमें से तद्भव हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। 34 नंबर सवाल, क्लास नहीं है जो सही करवा लोगे, क्लास नहीं है, ये पेपर है। या तो पेपर, या तो क्वेश्चन डिलीट होगा लास्ट में, या तो सही है। तो जो है वही है, करते चलो। तद्भव शब्द से तत्सम बन सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। हत्ता, हाथ। 34 नंबर सवाल है। ठीक है, रत्ता, रात, पत्ता, पत्र, पत्ता, पत्र, और नच्चा, नाच। सही कौन सा है? तो देखिए, सही तो आपको एक ही नजर आ रहा होगा, पत्ता, पत्र, और सभी गलत है। हाथ का हस्त होगा, आपने देखा ना, हस्त, हाथ का हस्त सर ने बताया था। और रात्रि का सर ने रात्रि बताया था, रत्ता नहीं, रात्रि। सर ने रात्रि बताया था। और पत्ता का पत्र, ये ठीक है। और नच्चा का नाच, ये भी गलत बताया है। नाच का नृत्य बताया था सर ने, नाच का नृत्य। ठीक है, तत्सम, तत्सम पहले तद्भव फिर तत्सम। ठीक है, तो नाच, तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, 35 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। टाइम सही है, अभी 35-40 मिनट हुआ है, और 40 मिनट में हमने अच्छे खासे सवाल किए हैं, और टिम्मा भी किया है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? दक्षिण, खटवा, खरजूर, घड़ा। तो इसमें से बताइए तद्भव शब्द कौन सा है? 35 नंबर सवाल में एक ही है आपका, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो जो तद्भव इसमें से है वो है आपका घड़ा। घड़ा शब्द आपका तद्भव है। इसका तत्सम सर ने घट बताया था। आगे हम बढ़ेंगे 36 नंबर सवाल की तरफ। हमारा 36 नंबर सवाल क्या है? तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द युग्म की पहचान कीजिए। तत्सम से तद्भव रूप में, तत्सम से तद्भव सही युग्म की पहचान करना है। कश्च, कुछ, लाच, लाख, सर्प, सांप, क्षेत्रिम और खेती। तो 36 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? यही सही, कौन सा सही हो जाएगा? तो आपको 5 सेकंड का समय, 1 2 3 4 5, सोच लीजिए, सोच करके फिर से लगाइए। सोचा और फिर लगाया, आंसर क्या हो जाएगा? सर्प का सांप। ठीक है, यही सर ने बताया था, और यही सब सही भी होगा। लाख लक्ष्य होता है,
लक्ष्य, लाख का लक्ष्य होता है, लाख नहीं होता है, ठीक है, सर ने बताया था। और कुछ का किंचित होता है, सर ने बताया था, ठीक है। और खेती का सर ने क्षेत्रीय बताया था, ना कि ये। तो हमें कंफर्म है ये। हम बढ़ेंगे 37 नंबर सवाल की तरफ। 37 नंबर सवाल हमारा क्या है, देख लीजिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। इसका क्या हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा 37 नंबर सवाल का आंसर कि इसमें क्रिया विशेषण का वाक्य, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। तो सर ने इसको बताया था कि वह बहुत थक गया है, ठीक है। तो इसमें बहुत थक गया है, तो उसकी इंटेंसिटी बता रहा है, परिमाण बता रहा है ना, परिमाण बता रहा है। चलो ये सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं भाई, हमारा अगला क्या हो जाएगा 38 नंबर सवाल की तरफ। 38 नंबर सवाल हमारा क्या होगा, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। निम्न कोटि का, मध्यम कोटि का, उच्च कोटि का, किस कोटि का है। मीठा अमरूद में मीठा परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, व्यक्तिवाचक है, संख्यावाचक है। अच्छा ये बताना है आपको इसमें, ठीक है, वो कुछ और मैं सोच रहा था। तो मीठा में ये कैसा है, इसका गुण है मीठा, तो ये क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। इसको तो सर ने बताया था। आगे बढ़ जाते हैं 39 नंबर सवाल की तरफ। क्या है, वह श्रेष्ठ उपासक है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है, वह श्रेष्ठ उपासक या फिर है। तो इसमें विशेष क्या है 39 नंबर में, तो आपको पता है यह कौन सा वह श्रेष्ठ उपासक है, वह श्रेष्ठ उपासक है, यानी कि श्रेष्ठ जो है वो विशेष से आपका हो जाएगा 39 का सी सही, नहीं सॉरी, उपासक होगा भाई, 39 का ये नहीं होगा, 39 का उपासक होगा विशेष। मैं एक बार गोला, अच्छा हुआ पेपर में टिक किया था, अगर गोला भर दिया होता तो अब तक आता हुआ सवाल गलत हो जाता, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है, उपासक जो है वो विशेष से है, ठीक है। इसमें उपासक क्या है, वो विशेष से है, ठीक है। मुझे लग रहा है आज आप लोग झंडे गाड़ देंगे। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कितने लोग कहेंगे सर मेरा 60 में 60 सही हुआ, और तब मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगा, ठीक है। चलो भाई, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं, सर ने गिन के बताया था इस वाक्य में, ठीक है। बताओ भाई, 2 विशेषण और 2 विशेष्य हैं, 3 विशेषण और 2 विशेष्य हैं, 4 विशेषण 3 विशेष, 4 विशेषण 2 विशेष्य, गिन लीजिए। तो सर ने तो गिन के बताया था इसमें सर ने बताया था कि भले महान उचित संयमित, भले महान उचित संयमित, ये चारों सर ने बताया था कि ये क्या हो जाएंगे, ये विशेषण हो जाएंगे। और लोग और व्यवहार ये विशेष्य है, लोग और व्यवहार ये विशेष्य है। तो 4 विशेषण और 2 विशेष्य, यानी कि आंसर सर के कथन अनुसार सही हो गया। आज हमने ये सही कर लिया। आगे बढ़ जाते हैं हम 41 नंबर सवाल की तरफ, 40 का डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, इनमें से सौत का तत्सम रूप कौन सा है। सौत, सौतन, सौतर्न, सपत्नी या फिर सहपत्नी। 41 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सपत्नी। पता नहीं कैसे राजा महाराजा के यहाँ 2 पत्नियां रह लेती थी, एक 2 पत्नी, एक पुरुष के पास 2 पत्नी, समझ रहे हैं, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, फिर भी पता नहीं, चलो इसीलिए तो जहर वहर दे के मार डालती थी। आंसर क्या होगा, सी होगा। 41 नंबर सवाल का आंसर सी होगा। चलो भाई 42 नंबर सवाल को देख लेते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम इसमें से कौन सा नहीं है, अमीय, मनुष्य, तब, स्तंभ और गमन। तो बहुत ही इजी है, इसमें मुझे कुछ देखना भी नहीं है। तो अमीय, अमीय नहीं 42 नंबर का देखना है। हाँ, अमीय तद्भव शब्द है, सर ने बताया था अमीय का अमृत हो जाता है, ठीक है, सर ने ऐसा कुछ बताया था। तो मुझे ये सब पता है कि ए जो है वो आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसमें हमको मिल गया, ठीक है, दशरथ। हाँ, राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी भाई। अरे राजा दशरथ की बात छोड़ो, आजकल पता नहीं क्या नाम है उसका, वो जो आता है शॉर्ट्स में, 2 पत्नियां हैं, 2-3 बच्चे हो गए, उसको कितना फेमस हो गए हैं।
क्या नाम तो था उसका, बड़ा अच्छा नाम है। आजकल उनका शॉर्ट्स बहुत चलता है। शॉर्ट्स अगर आप लोग देखे होंगे इंस्टाग्राम वहाँ पे, फेसबुक इंस्टाग्राम और कुछ देखते होंगे। हाँ, अरमान शायद नाम है, अरमान मलिक नाम है शायद। 2 पत्नियां हैं उसकी। अब नए जमाने में ताजा उदाहरण है, अकबर के बाद उसी का नंबर है हमको लगता है। सीमा हैदर नहीं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? कार्य, युक्ति, चख, श्रृंगार। हाँ, आंसर इसका क्या हो जाएगा? 43 नंबर सवाल का, 43 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित शब्दों शब्द कौन सा नहीं है? तो चख आपका तत्सम नहीं है, चख तद्भव है। सर ने बताया था कि इसका चक्षु हो जाता है। ठीक है, इसका चक्षु हो जाता है, तो ये हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है हमारा। भाई समय नहीं वेस्ट करेंगे, वो तो हम हंसी मजाक इसलिए कर लिए, आप लोग मत करिए, क्योंकि अभी हमारे पास समय है और हम सब सही करते हुए आगे बढ़ने। हमारे पास 15 मिनट है, 15 सवाल है, हम 10 मिनट में भी खत्म कर देंगे। ठीक है, आप लोग हंसने के अधिकारी नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? बिसरना, बिसर जाते हैं हम याद करते हैं, बिसर जाते हैं, हमको याद नहीं रहता है सर। उपाना, गुंजा या फिर गुंठन। तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें बिसरना इस तद्भव शब्द है। ठीक है, बिसरना सर ने बताया था तद्भव है। इसका विस्मृति अगर लिखा होता तो मान लेते हैं हम कि विस्मृति, तो ये हो जाता आपका तत्सम। ठीक है, चलिए भाई अगला देख लेते हैं क्या है। 45 नंबर सवाल का देख लेते हैं भाई। अरे वाह, पायल मलिक एकदम पीएचडी किए हुए हैं लोग। चलो भाई, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। 45 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका सर ने बताया था विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में गुण बताया गया है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए भाई अगला देख लेते हैं, अगला क्या हो जाएगा देख तो भाई। अरे 46 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 46। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण, कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट, विषाद। तो 46 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका विषाद जो है वो विशेषण सर ने बताया था कि नहीं है इसका, तो और सभी ठीक है, और सभी विशेषण है। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग 47 नंबर सवाल की तरफ। 47 नंबर सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई। इसमें से विशेषण जो हो जाएगा 47 का, तो गुण, इसमें से विशेषण कौन सा है? विद्वान सर ने बताया था कि ये विशेषण हो जाएगा, विद्वान इसमें से विशेषण है। ठीक है, सभी लोग भाई लाइक कर दो वीडियो को, और हम लोग टेस्ट तो अपना कंप्लीट करने के कगार पे हैं बिल्कुल। रात 8 बजे आप इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसको पढ़ना होगा, कंपाइलेशन है टेस्ट का, वो किसका किसका है? ध्येय आईएएस, जीएस वर्ल्ड और पीसीएस मंत्रा का कंपाइलेशन है, जिसको पढ़ना होगा वो रात 8 बजे वर्ल्ड ज्योग्राफी पर अंतिम प्रहार होगा। ठीक है, चलो वर्ल्ड और इंडियन दोनों है। वह कृषिकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष क्या है? व्यक्ति, कृषिकाय, वह दौड़ने लगा। तो 48 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? जो इसमें से विशेष है वो कौन सा हो जाएगा? मैं 5 सेकंड का समय देता हूं। 1 2 3 4 5। ठीक, अब उत्तर आप निकाल लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 48 नंबर सवाल का आंसर व्यक्ति हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग 49 नंबर सवाल की तरफ। हमारे पास बहुत समय है, हम बहुत अच्छा पेपर किए हैं, हम 10 मिनट बचा लिए हैं, 10 ही सवाल बचा हुआ है, हम लोग बेझिझक बिना डर के आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है? अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन, सुंदर। तो आंसर क्रिया विशेषण इसमें से क्या हो जाएगा 49 नंबर में? तो क्रिया, क्रिया धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। चलो 50 नंबर सवाल। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों, समुदायवाद बोधक,
पुनरुक्ति बोधक, आवृत्ति बोधक, क्रम बोधक। 50 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इसका कौन बताएगा। 50 नंबर सवाल का सर ने बताया था कि दोनों एक समुदाय का बोध हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 51 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है, ठीक है। 51 नंबर सवाल को देख लेते हैं। कुछ लोग पेपर फटाफट करके ताक झांक करेंगे, किसका क्या सही है, कौन कैसे कर रहा है, कौन क्या पहन के आया है, ये भी लोग देखते हैं। क्रोध, क्रोध के लिए दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक शब्द गलत है, उसे चयनित कीजिए, जो गलत है वही कीजिए क्रोध के लिए पर्यायवाची शब्दों में से। 51 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, क्रोध, रोष, अमर्ष, स्वत्व और कोप। तो स्वत्व तो क्रोध का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। स्वत्व सर ने बताया था ये अपनापन जो होता है वो स्वत्व होता है। आंसर इसका सी हो जाएगा, सी क्रोध का पर्यायवाची नहीं है। आगे अभी हमारे पास बहुत सारा समय बचा हुआ है, हम पेपर को करेंगे और लोगों को चिढ़ाएंगे भी कि देखो कितना तुम्हारा सही हुआ है, कितना नहीं सही हुआ है, लेकिन बताएंगे नहीं। चाहे जितना अच्छा नायक और चाहे जितनी अच्छी नायिका बैठी हो या बैठा हो, हम उसको कुछ नहीं बताएंगे जो हमको आता है, ठीक है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, ठीक है, कंपटीटर है। हमको मार के हमारे छाती पे पैर रख के वो आगे बढ़ जाएगा, इस बात को याद रखना है, ठीक है, बताना नहीं है। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चिन्हित कीजिए। केकी, कीस, शिखी, शिखंडी। तो 52 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, कीस। कीस तो मोर का पर्यायवाची नहीं है, बंदर का पर्यायवाची है भाई। कीस किसका पर्यायवाची सर ने बताया था, ये बंदर का पर्यायवाची बताया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा। 53 नंबर सवाल को देख लेते हैं। इसमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है, कृष्णा का पर्यायवाची है, तो बताओ भाई। तो कृष्णा का पर्यायवाची है, ठीक है। राधा, राधा तो कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। आगे देख लेते हैं। रुक्मणी, द्रौपदी और यशोदा। तो आपको पता होना चाहिए, सर ने इस बात पे जोर भी दिया था कि जो द्रौपदी है वो कृष्णा का पर्यायवाची है, ठीक है। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा। और 54 नंबर सवाल का जवाब, आज बिना जवाब दिए कोई नहीं जाएगा, आज एक एक करके बताएंगे कि किसका कितना सही हुआ, ठीक है। आज नहीं जाना है, आज बता के जाना है। आप लोग को कहता हूं कमेंट करके बताओ, आप लोग बताते ही नहीं, बिगड़ गए हो आप लोग, ठीक है। 54 नंबर, इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, बैल, उसे चयनित कीजिए। अस्म, वृषभ, बलि, वर्द और गो। तो 54 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, जो अस्म, अस्म किसका पर्यायवाची है, सर ने बताया था अस्म जो है वो पत्थर का पर्यायवाची है, तो बैल का पर्यायवाची अस्म नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। 55 नंबर सवाल हमारा क्या है, 55 नंबर सवाल हम देखेंगे क्या है भाई। चलिए, इसमें से कौन सा शब्द पार्थ, पार्थ, पार्थ का पर्यायवाची है। भीष्म, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन। तो पार्थ का पर्यायवाची तो हम लोग बहुत इजी है समझ लेना, पार्थ, गुडाकेश, ये सब अर्जुन का पर्यायवाची सर ने बताया था। 56 नंबर हम सवाल को देखेंगे। अभी हमारे पास 5 मिनट हैं, अभी 5 क्या 6 मिनट हैं, ठीक है। तो हम आराम से करेंगे, अपना पेपर ऊपर रखेंगे, पानी वानी पियेंगे, टहलेंगे, पेपर जमा करेंगे, तब जाएंगे एकदम कूल होकर के। दूध, ठीक है, दूध। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सरिता का पर्याय नहीं है, सरिता का पर्यायवाची नहीं है। तटनी, त्रिपथगा, निम्ना, तरंगिणी। तो 56 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, सरिता, तटनी, ये सब क्या होता है, ये सब तरंगिणी, ये सब नदी के पर्याय। त्रिपथगा जो गंगा, एक गंगा का पर्यायवाची है ना, त्रिपथगा, ये किसका पर्यायवाची है, सर ने बताया था कि ये गंगा का पर्यायवाची है। आंसर बी हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे 57 नंबर सवाल की तरफ। रोल नंबर चेक कर लेना, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ठीक है। रोल नंबर, नाम, ये सब देख लेना, सही से अपना भर लेना, नहीं तो छूट जाता है पेपर में, ये कभी कभी रोल नंबर ही नहीं भरे, यही दिक्कत की बात है। वैसे वो तो एग्जामिनर जो जो गाइड करता है वो चेक करता है रोल नंबर आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। फिलहाल फिर भी आपका धर्म है चेक करना, ठीक है। प्रशंसा का पर्यायवाची है कुंभिल, अमर्ष, कृशाणु, श्लाघा। 57 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रशंसा का जो पर्यायवाची है वो श्लाघा है। 58 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 58 नंबर सवाल आपका क्या है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिजात का पर्यायवाची नहीं है? अभिजात का महीप, श्रेष्ठ, कुलीन, आर्य। तो अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। 58 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ये तो अभिजात का है, लेकिन महीप जो है वो अभिजात का पर्यायवाची नहीं है। महीप, नृप, भूत, भूपाल, नरपत, ये सभी क्या है? सर ने बताया था कि ये सभी राजा महाराजा के पर्यायवाची हैं, राजा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। 59 नंबर सवाल क्या है भाई, देख लीजिए। अमृत किसका पर्यायवाची है? अमृत किसका पर्यायवाची है भाई, बताओ। अमी, पयोधि, अर्क और पय। तो अमृत किसका पर्यायवाची है? 59 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा? अमृत जो है वो 1 2 3 4 5 अमृत अमी का पर्याय है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सब लोग लाइक करो पहले। 480 लोग देख रहे हैं, लगभग 500, लेकिन लाइक बहुत कम किए हैं। ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों? पूछता है मंथन IQ। ये ऐसा भेदभाव क्यों भाई? सब लोग लाइक करो, एक प्रश्न बचा हुआ है। ऐसा मत करना कि अब जब छूटने लगेगी, घंटी बजेगी, तब हम एक प्रश्न करेंगे। नहीं तो वही हाल होगा, दौड़ करके पहुंच गए, कछुए से हार गए। ठीक, सब लोग भाई लाइक करो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जीव पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द जीव का पर्यायवाची नहीं है? प्राणी, प्राण, पखेरु, चैतन्य। तो क्या हो जाएगा भाई? जीव का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका पखेरु। पखेरु जो है वो किसका? पक्षी का पर्यायवाची है। पखेरु सर ने बताया था कि ये पक्षी का पर्यायवाची है। 60 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए। हमने 4 मिनट पहले पेपर को कंप्लीट कर लिया। 10 मिनट हमने क्या किया था, क्या बताए थे अभी थोड़ी देर पहले? टिटिम्मा भी किया हमने। 10 मिनट टिटिम्मा भी किया, बोला, बतियाया। तो उतने में समझ लिए कि हमारा जो एग्जामिनर टाइम वेस्ट करेगा हम उसमें जाएगा हमारा। तो हमने टोटल पेपर लगभग 45 से 50 मिनट में हमने कंप्लीट कर लिया। और यही आपका आंकड़ा होना चाहिए पेपर में भी। इससे कम में 40-45 मिनट में भी बच्चे कंप्लीट करके आएंगे, लेकिन इतना जल्दबाजी नहीं करना है कि गलत कर दिया जाए। ठीक है, इतना जल्दबाजी नहीं करना है। अब आप लोग बताइए कि किसका कितना सही हुआ। ठीक है, 56 सही हुआ विजुअल मूवमेंट का। अच्छा, 56 सही हुआ, सब 56 सही हुआ कृष्णा सिंह का, वेरी गुड। और किसका सही हुआ? वेरी 56 सही हुआ कृष्णा सिंह का। और किसका भाई? सोना, सोनिया, सोनी नाम है, सोनी, उनका भी 56। 54 सही हुआ। अंजलि का कितना सही हुआ? आया नहीं। 59 सही हुआ किसका भाई? अजय त्रिपाठी का 59 सही हुआ। ठीक है, और ये 60 किसका सही हो गया? 60, 58 रोहिणी का, बिल्कुल सही, अच्छी बात है। 6 गलत हो गए हृदय कुमार। अच्छा ठीक है, प्रीति 45, थोड़ा सा बढ़ाइए। 45, 60, 55 नंबर फराह का, 55 नंबर भाई। 60 में 60 किसका किसका किसका? फिर से बताओ। 60 में 60, 56 राइट हुए तनु का। 57 राइट हुए, अच्छा IS जिद्दी का। अच्छा ठीक है, बढ़िया। सब लोग सही बताइएगा भाई, गलत कुछ मत बताइएगा, कसम है, कसम है उनकी। अच्छा, लाइक करके सब लोग जाओ भाई। लाइक आप लोगों ने किया नहीं अभी तक, जितने लोग देख रहे थे लाइक नहीं किया। 54, मजाक नहीं, मजाक नहीं। 48 सही, 58 सही, अच्छा। 46 सही, ठीक है। 54, 45, 59 सत्यव्रत का 59 सही हुआ। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। 51 सही हुआ पिंकी का। अच्छा ठीक है। 46, 55 और किसका भाई? कोई है? 59 किसका? सत्यव्रत का 59। अच्छा, फया को मैंने देख लिया। 59 सही हुआ भाई तुम्हारा, ठीक है, देख लिया भाई। अजय त्रिपाठी 59 सही है। अच्छा, 52, ठीक है। सर जी लाइक नहीं करे उससे अपना अंगूठा मांग अच्छा, 60 में 60 किंग जोंग उन, नॉर्थ कोरिया। हाँ, आपका सही हो सकता है, मिसाइल लेके गए थे क्या पेपर देने? अजय कुमार 59, 50 बना। प्रियंका, ठीक है। 59 सही हुआ शशांक जी, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या गलत हो गया? बारह स्किप हो गए।
प्रभा सिंह स्किप क्यों कर दिया भाई, गलत बात है। सौरभ कुमार 50 में 50, अच्छा। आशीष शुक्ला 59 सही हुआ, अच्छा सच सच जो बोल रहा होगा तो भाई ये तो बहुत अच्छा नंबर है फिर। 55 हरि सिंह 55, तनु अच्छा पहली क्लास 54 सही, वेरी गुड आशीष जी, बहुत अच्छी बात। विलोम में वीक हैं, अरे ऐसे नहीं चलेगा पिंटू मौर्य। 18 नंबर सही, पंकज सराजन बहुत कम है भाई। परवीन सिद्दीकी, 2 गलत हुए, ठीक है। 60 कौन है, आरू जी आपका कितना है, आपने नहीं बताया। मेरी कसम मत खाओ भाई, मुझे बहुत काम है अभी। मेरी कसम खाना है, आपकी कसम 60 में 60 सही हुआ, नहीं नहीं मुझे, मेरी कसम नहीं खाओ। 24 30 में 24 सही हुए, ठीक है। कोशिश किया करिए टाइम से आया करिए। गलत ज्यादा हो रहा है रोशनी जी, मुझे क्या दिक्कत आ रही है भाई। अगली क्लास अभी 8 बजे है, जो ज्योग्राफी की। आप लोगों ने कहा ना इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी करा दो, तो ज्योग्राफी का कंपाइलेशन 8 बजे से शुरू होगा, सब लोग आ जाना। एकदम धुआंधार क्लास चलेगी। फिर कल 10 बजे फिर साइंस का तीसरा हो जाएगा। तो धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का कंपाइलेशन भी कंप्लीट हो रहा है और हम लोग टेस्ट भी कर ले रहे हैं। कल इस टाइम जीएस का होगा, 100 में 100 मेरा, अच्छा ठीक है। 17 ही सही हुए। मोना सिंह गुज्जर, अरे ईमानदार तो हैं लेकिन काम बहुत गड़बड़ है, 17 सही बहुत कम है। यूनिक जी के 50 सही है, ठीक है। अच्छा रोशनी यादव, मेरी क्लास आपकी भाभी जी भी देखती हैं, अच्छा भाभी जी को नमस्कार कहिए मेरा। करंट कैसे कंप्लीट करें, करंट का तो इतना मैं वीडियो पढ़ा दिया हूँ, उसी से पढ़ लीजिए बहुत हो जाएगा करंट। जीएस का टेस्ट कल होगा, कल इसी टाइम, कल जीएस का होगा, हम तो लेते रहते हैं डेली टेस्ट। अब लेकिन ज्योग्राफी का, हाँ ज्योग्राफी का टेस्ट हो, ज्योग्राफी की क्लास चलेगी रात 8 बजे से, ज्योग्राफी का कंपाइलेशन होगा, सब लोग आ जाइएगा, ठीक है। हाँ सब लोग आइएगा, ज्योग्राफी का कंपाइलेशन होगा, बहुत अच्छी क्लास चलेगी। और कल फिर हम लोग 10 बजे सुबह से साइंस पढ़ेंगे, फिर इस टाइम कल इस टाइम जीएस का होगा, ठीक है। आज हिंदी का हुआ है, कल जीएस का होगा। मुझे बैच चाहिए आपका, मंथन आईक्यू ऐप डाउनलोड कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। मंथन आईक्यू ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब तो अनु मैम का नंबर आपको मिल गया होगा, उनसे गाइडेंस आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये ये है ना 60 में 1 घंटे का समय मिला था, कल इसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 140 प्रश्न होगा, जीएस का हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं रात 8 बजे, ओके। धन्यवाद, बहुत अच्छा, सब लोगों ने अच्छा किया, 50 के ऊपर मैंने देखा बहुत लोगों का था, अगर 50 के ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
बैच चाहिए, मंथन IQ ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से बैच आपको मिल जाएगा पंकज जी। नेहा शर्मा दिखता है, आपने नाम अपना छोटा लिखा है ना, छोटे अक्षरों में, बड़े अक्षरों में लिखिए। बताया तो पंकज जी, मंथन IQ ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।